अनिल पटेल, पहली गेंद देखिए लोअर फुल टॉस थी, जड़ में डालने का प्रयास किया गया था और इसी बीच एक रन प्राप्त हुआ। यह पहला रन इस पारी का। टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का निर्णय, यानी कि आमंत्रित किया बल्लेबाजों को बल्लेबाजी करने के लिए चैंपियंस इलेवन के अमित और कप्तान महेश। पारी की शुरुआत और यहां पर की थी जड़ में गेंद, रन लेने का प्रयास किया गया था, हो सकता था खतरा, पर यहां पर रिक्स जरूर उठाया महेश ने। कप्तान है और एक अच्छी पारी खेलने का पूरा प्रयास करना चाहिए। ये हर एक टीम के पास मौका अभी भी बना है। और इसी बीच बल्ले का बाहरी किनारा। और आज के दिन का अगला मुकाबला होगा डीएफ लायंस वर्सेस सांयुग 11। तो मैं दोनों टीम के कप्तान से निवेदन करता हूं कि 5वीं ओवर के बाद आप यहां पर आए ताकि प्लेइंग 11 का लिस्ट और टॉस की गतिविधि की जाए इस पहली पारी के खेल की समाप्ति के बाद। और वहां पर अगर आप नहीं आएंगे तो आपको पेनल्टी लगेगी कप्तान को अगला मुकाबला ना खेलने की। और यहां पर देखिए क्या कमाल का शॉट खेला दो फील्डरों के बीच से, जिस तरह से सुई में से धागा परोटे उसी प्रकार। प्रारंभिक बल्लेबाज का मौका दिया गया और कप्तान के विश्वास पर अरविंद एक बेहतरीन वापसी करते हुए पहली ओवर की आखिरी गेंद से एक छोटे से रनअप के साथ आते हैं। और एक बार जड़ में डालने का प्रयास, ब्लॉकहॉल के बादशाह माने जाते हैं अरविंद वकील, और यहां पर अच्छी गेंदबाजी करते हुए पहली ओवर का खेल समाप्त हुआ। एक ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 6 बिना विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतने के बाद ड्रिट स्ट्राइकर्स जिन्होंने लिया निर्णय पहले गेंदबाजी करने का, आमंत्रित किया बल्लेबाजी करने के लिए चैंपियंस इलेवन को। विकेट भले ही हाथों में ना आया हो पर रनों की गति पर काफी हद तक अंकुश लगा के रखा है। यहाँ पर उपस्थित सभी दर्शक और सभी खिलाड़ियों से निवेदन निवेदन है कि आप सोशल डिस्टेंस बना के रखें। कल के दिन जिस तरह से हमारे स्पॉन्सर्स को पेनल्टी भी लगाई दी थी, तो सभी खिलाड़ी और दर्शकों से निवेदन है कि आप सोशल डिस्टेंस बना के रखें, मास्क अवश्य पहनिए। और फिलहाल मकर संक्रांति का पर्व है, आसमान में काफ़ी सारे पतंग उड़ते हैं, तो सभी बाइक सवार दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप थोड़ी सी सावधानी बरते। 1-2 हफ्ते के लिए आप छोटे बच्चे को आगे ना बिठाए। और इसी बीच एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 7 रन। परेश इस टूर्नामेंट के पहले हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज। इस टूर्नामेंट में 2 गेंदबाजों ने हैट्रिक की सूची कराई है। और ड्रिट स्ट्राइकर के कप्तान परेश कामली और संयुग 11 के खिलाड़ी सुधीर पटेल जिन्होंने हैट्रिक विकेट प्राप्त किए हैं। हैट्रिक के लिए इनाम भी रखा है दर्शनम की ओर से 1500 रुपये नगद। अब तक कोई भी बल्लेबाज वो कारनामा करके दिखाया नहीं है। ज़्यादातर देखा गया है टेनिस क्रिकेट में हैट्रिक सिक्सर ज़्यादा देखने को मिलते हैं, पर इस टूर्नामेंट में काफ़ी रसप्रद। इस बार सीधे बल्ले से देखिए आप, बुमिटी के प्रोफेसर की तरह जमीन के सहारे सीधे बल्ले से ये शॉट खेला, कमाल का। और गेंदबाज के बिल्कुल करीब से, और देखिए फील्डिंग जिस तरह से सजाई हुई है, मिड ऑफ और मिड ऑन बिल्कुल सर्कल के अंदर टीसीआर के पास, और उनको बीट करती हुई गेंद सीमा रेखा पार, स्ट्रेट ड्राइव चौका। और चौके के बाद एक बेहतरीन उछाल तप्पा खाने के बाद, छोटे कट के जरूर है पर गेंदबाजी जिस तरह से करते हैं परेश, इस बार अच्छा उछाल मिला और इस उछाल से बल्लेबाज को बीट किया गया। विकेट कीपर बिल्कुल करीब खड़े हैं। ये दोनों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की पूरी संभावना है। देखिए बिल्कुल लाइन टू लाइन गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाज को बांध के रखा है।
और जिस तरह से यहाँ पर एक बाउंड्री जरूर मिली पर गेंदबाजी बहुत ही शानदार रही है। 5 गेंदों में 5 रन, एक चौका, एक सिंगल और बाकी डॉट बॉले। अमित जो कि इस पारी में 6 गेंदे डॉट निकाल चुके हैं, 2 बाउंड्रीज जरूर, 9 रन बनाए हैं उन्होंने, पर डॉट बॉल की संख्या भी निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर ये मुकाबला निर्धारित 6 ओवर का है, तो बल्लेबाज को ज्यादा से ज्यादा सेट होना पड़ेगा। और यहाँ पर आखिरी गेंद पावर प्ले की। इस बार जगह बना के साथ जहां से फील्डर को निकाला वहां पर यह चौका बदौड़ा। और इसी बीच पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ। 2 ओवर की खेल की समाप्ति हुई। समाप्ति के बाद आगे बढ़ता हुआ स्कोर 15 रन बिना विकेट के नुकसान पर। और अब देखिए दोनों टीम के पास मौका बराबर पर है। इसके बाद जो दूसरा मुकाबला होगा अगला आज के दिन का तीसरा, डीएफ लायंस वर्सेस सांयुग 11। दोनों टीम के कप्तान से निवेदन है कि 5वीं ओवर में आप कमेंट्री बॉक्स में आए ताकि प्लेइंग 11 का लिस्ट और टॉस की गतिविधि हो पाए। और वहां पर आप नहीं आएंगे तो आपको पेनल्टी लग सकती है अगला मुकाबला ना खेलने की। इस बार बहुत ही शानदार गेंद थी, जड़ में डालने का प्रयास काफी हद तक सफल और बल्लेबाज को पूरी तरह से बांध के रखा है। देखा जाए तो विकेट कीपर बिल्कुल विकेट से करीब और डॉट बॉल की संख्या ज्यादा निकल रही है। चैंपियंस 11 पिछला मुकाबला जीती थी, एक और जीत दर्ज करना जरूर चाहेगी, पर जिस तरह से यहां पर ड्रिट स्ट्राइकर्स के कप्तान ने टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का निर्णय लिया और यहां पर फील्डिंग अच्छी हुई थी, खराब थ्रो और खराब थ्रो की ओर से यहां पर रन। अरविंद पकील थोड़े से नाखुश जरूर है साथी फील्डर से, पर देखिए ये क्रिकेट का खेल है, गलती हो जाती है। जहां पर 1 रन था वहां पर आए 3 रन और 3 के साथ स्ट्राइक रोटेट हो चुकी है। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन। ये तीसरा ओवर प्रगति पर इस पारी का। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा देखिए फुटबॉल की तरह रोकने का प्रयास काफी हद तक सफल रहे और बल्लेबाज ने तो पहले से ज्यादा रन चुराने का प्रयास किया था और बहुत ही अच्छी फील्डिंग। जय जिन्होंने कल शानदार शुरुआत भी दी थी संयुक्त के खिलाफ, प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में आए थे ड्रिट स्ट्राइकर्स के लिए और यहां पर अपनी टीम के लिए रन बचाते हुए फील्डिंग में हुई है हल्की सी तब्दीली। और इस बार बल्लेबाज पूरी तरह से जगह बना के साथ खेलने का प्रयास करना चाहते थे और ब्लॉक हॉल में डाली थी गेंद। अंपायर परेश पटेल का इशारा है। अब 22 का अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 21 रन 21 रनों की गति की बात की जाए तो 8 रन के ऊपर का औसत फिलहाल चलता हुआ। और इसी बीच शानदार चौका। की समाप्ति के बाद रन बने हैं 26 विदाउट लॉस और यहाँ पर अब दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके हैं। रणनीति बनाई जा रही है दोनों बल्लेबाजों के बीच और यहाँ पर फील्डिंग कर रही टीम भी रणनीति बना रही है और यहाँ पर उपस्थित सभी दर्शक और सभी खिलाड़ियों से निवेदन है कि आप सोशल डिस्टेंस बना के रखिए, मास्क अवश्य पहनिए और पार्किंग की जगह पर कीजिए। कल के दिन वार्निंग मिल चुकी है, अगर आपकी बाइक यहाँ से उठेगी तो उनकी जिम्मेदारी कमेटी की नहीं रहेगी, आपकी खुद की रहेगी। तो आप अपनी गाड़ी
पार्किंग प्लॉट में रखे और सोशल डिस्टेंस आप जब मैच देख रहे हैं वहां पर बना के रखे और मास्क अवश्य पहनिए। जिस तरह से कोरोना की महामारी हमारे बीच मौजूद है और तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है, तो यहाँ पर सावधानी बरतनी होगी। और हम यहाँ पर आते हैं इस खेल में। आज के दिन का यह दूसरा मुकाबला ड्रिट स्ट्राइकर्स वर्सेस चैंपियंस 11, और इन दोनों के बीच टॉस हुआ था, टॉस जीता था ड्रिट स्ट्राइकर्स ने। लिया था निर्णय पहले गेंदबाजी करने का, जिसके जवाब में पहले बल्लेबाजी करते हुए चैंपियंस 11 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद उन्होंने रन बनाए 26 बिना विकेट के नुकसान पर। और यहां पर आप देखिए, अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी लेकर आए हैं तीसरे गेंदबाज मयूर। कल उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी सांयुग 11 के खिलाफ। और यहां पर देखना होगा सफल गेंदबाज कौन से रहते हैं। अब तक 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर है 26 रन बिना विकेट के नुकसान पर। और यहां पर शॉट था दमदार, पर फील्डर वहां पर जिस तरह से फील्डिंग की है, पहला रन तेजी के साथ दूसरा रन चुराने का प्रयास और हल्की सी धीमा थ्रो और नतीजा यहां पर बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। और 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 28 रन 28। और मयूर पहली गेंद जिस तरह से की थी उन्होंने, और डीप एक्स्ट्रा कवर पर जिस तरह का ये शॉट खेलने का प्रयास किया गया था। अभी भी चौथा ओवर इस पहली पारी का। और देखिए, टॉस हारने के बाद एक शानदार शुरुआत हुई है। सफलता की तलाश में जरूर है ड्रिट स्ट्राइकर्स। चौथा ओवर प्रगति पर महेश और अमित दोनों सुरक्षित पारी खेलते हुए अपनी टीम के लिए। पर यहाँ पर अब उनको मौका बनाना चाहिए, क्योंकि आने वाले बल्लेबाजों की सूची में काफ़ी सारे बेहतरीन बल्लेबाज टीम में मौजूद है। तो अब ये जो रन है उनको एक बड़े स्कोर में तब्दील करना होगा, तब जाकर कहीं ना कहीं मैच में पकड़ बना पाएगी। जिस तरह से बैटिंग लाइनअप है ड्रिट स्ट्राइकर की, उन्होंने रन चेस करने की क्षमता दिखाई है। और यहाँ पर उठाकर मारने का प्रयास, फुलटॉस गेंद थी और फील्डिंग शानदार हुई है। और एक ही रन से संतुष्ट, तेज गति की गेंद थी, सही तरह से बल्ले पर गैदर नहीं कर पाए कप्तान महेश। एक रन जरूर मिलेगा। एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 29 रन 29 बिना विकेट के नुकसान पर। यह टूर्नामेंट कामड़ी प्रीमियर लीग सीजन 1 दर्शनम कप टाइटल स्पॉन्सर। हवा में गेंद और यहाँ पर नो मैन लैंड पर। और देखिए गेंद ने जिस तरह से करवट बदली, करीबी मामला हो सकता था, बिल्कुल बाउंड्री के पास। और वहां पर अच्छी फील्डिंग हुई है। प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ही जरूरी देता है, पर जिस तरह से आउटफील्ड की मदद से गेंद ने करवट बदली थी, निश्चित स्वरूप से बाउंड्री के पास जा रही थी गेंद, पर आखिरकार फील्डर ने जिस तरह से गेंद को रोका। 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 31। और इसी बीच पहला रन तेजी के साथ और एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 32 रन 32। इस बार उठाकर मारने का प्रयास, सही तरह से बल्ले पर गैदर नहीं कर पाया। पहला रन तेजी के साथ। यहां पर देखिए रनिंग बिटवीन द विकेट काफी तेज, और दूसरा रन भी यहां पर प्राप्त करते हुए करीबी मामला हो सकता था, पर यहां पर अब रिस्क लेना जरूरी समझा दोनों बल्लेबाजों ने। 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 34 रन बिना विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रगति पर, आखिरी गेंद अनिशेष। और इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, गली और थर्बेन के फिल्डर के पाले से काफी दूर, जमीन के सहारे सीमा रेखा पार।
और इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए जिस तरह से कामड़ी समाज के युवा और उनके जो अनुभवी है, उन्होंने जो ये बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया है, कामड़ी प्रीमियर लीग सीजन 1 दर्शनम कप। और बड़ा शानदार नज़रिया यहाँ पर मैदान आप देख सकते हैं, बिल्कुल साफ सफाई। और यहाँ पर रनिंग बिटवीन द विकेट में थोड़े से धीमे रहे और पहली विकेट रनआउट के रूप में मिलती हुई। और संयुक्त के कप्तान प्लीज कम ऑन द स्टेज। यह इस पारी का 5वां ओवर प्रगति पर पहला विकेट की तलाश रनआउट में पूरी हुई और नीलेश ने यहां पर आकर बड़ा शॉट खेलने चाहा, सही तरह से गेडर नहीं कर पाए और एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 40 रन, एक विकेट के नुकसान पर। और यहां से एक बहुत ही लंबी पारी खेलने का पूरा प्रयास किया जा रहा है कप्तान महेश के द्वारा, पर यहां पर उनको अब बड़े शॉट खेलने होंगे क्योंकि इस पारी का जो खेल बचा है 10 गेंदों का। और एक और उठाकर मारने का प्रयास, पहला रन तेजी के साथ चुराया, देखना होगा दूसरा रन बनेगा या नहीं। और बेहतरीन फील्डिंग, एक ही रन से संतुष्ट महेश। जिस तरह से बल्ले पर गेडर कर रहे, एक बड़े शॉट की तलाश में जरूर है पर सही तरह से गेडर नहीं कर पाए। एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 41, एक विकेट के नुकसान पर। और देखिए ड्रिट स्ट्राइकर के कप्तान खुद गेंदबाजी कर रहे हैं, इस टूर्नामेंट का पहला हैट्रिक उनके नाम था। और सीधे बल्ले से क्या कमाल का टाइमिंग, वन बाउंस ओवर द रोप। मुकाबले में नंबर 4 पर आए थे और यहां पर नंबर 3 की मुख्य भूमिका पर कोई भी क्रमांक पर वो सेट होकर आते हैं। और यहां पर एक और शानदार शॉट देखने को मिला है और फील्डर की ओर से शानदार फील्डिंग पर बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 रन जरूर मिलेंगे, 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 47, करीबन 10 रन प्रति रन रेट की औसत से यहां पर अब रन बन रहे हैं। आखिरी गेंद इस 5वीं ओवर की, कप्तान परेश इस बार जड़ में डालने का प्रयास और अंपायर का इशारा देखना होगा, शायद बल्ले से लगी थी एज। और यहां पर एक रन, एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 48। 5 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 48, एक विकेट के नुकसान पर बाकी बचा खेल संभव बन जाएगा।
गेंद पर चौके के साथ संदेश भेजते हुए 50 के ऊपर स्कोर 52। एक और अच्छा शॉट जरूर देखने को मिला है, पर यहाँ पर कप्तान खुद मौजूद है, पर रनिंग बिटवीन द विकेट देखिए, अब विकेट हाथों में है तो अब इसी प्रकार के रन बनने जरूरी। और दो के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 54, 54 रन। एक बहुत ही लंबी पारी खेलने का पूरा प्रयास किया जा रहा है कप्तान महेश के द्वारा। और यहाँ पर धीमी गति की जड़ में डाली थी गेंद, यू मिस आई हिट क्लीन बोल्ड। ये दूसरी विकेट यहां से मिली है धीमी गति की वजह से। और यहाँ पर जिस तरह से जड़ में डाली थी गेंद, पहला रन तेजी के साथ चुराया। अगले बल्लेबाज आए थे चेतन चेती, एक रन के साथ स्ट्राइक प्रारंभिक बल्लेबाज को वापस भेजते हुए एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 55 रन, 55। अभी भी इस पहली पारी की दो गेंदों का खेल अनिशेष है। कप्तान खुद स्ट्राइक पर मौजूद, बड़े शॉट की तलाश। और यहाँ पर बल्ले का बाहरी किनारा, कैसे भी आए रन चाहिए। ये एज जरूर लगी पर काम कर गई कप्तान का, 4 रन। और यहाँ पर देखिए 2 रन प्राप्त हुए और दो के साथ इस पारी का हुआ अंत। 61 और जीत के लिए 62 का लक्ष्य। और इसी बीच ये जो मुकाबला है, देर से आए दर्शकों को बताना चाहूंगा, आज के दिन का दूसरा मुकाबला इस टूर्नामेंट का अब तक का 9वां मुकाबला ड्रीट स्ट्राइकर्स और चैंपियंस 11 के बीच हुआ। टॉस जीता था ड्रीट स्ट्राइकर्स ने, लिया था निर्णय पहले गेंदबाजी करने का, जिसके जवाब में पहले बल्लेबाजी करते हुए चैंपियंस 11 ने 6 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बनाए 61, 2 विकेट के नुकसान पर। अब 62 का पीछा करेगी ड्रीट स्ट्राइकर्स। और इसके बाद आज के दिन का तीसरा मुकाबला होगा डीएफ लायंस वर्सेस सांयुग 11। और टॉस जीतने के बाद सांयुग 11, सॉरी डीएफ लायंस, जिन्होंने टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का निर्णय। और यह टूर्नामेंट में हर एक कप्तान जिन्होंने टॉस जीते हैं और टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का निर्णय लिया है।
है। हर्ष ने आज के दिन का यह दूसरा मुकाबला जारी। पहले टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का निर्णय यानी कि बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया चैंपियंस 11 को। टाइगर्स के ऑनर महेंद्र भाई कामली रिंगनवाड़ा, उनके कप्तान लोकेश कामली बेसरोल। ड्रिट स्ट्राइकर्स के कप्तान और ऑनर परेश कामली बेसरोल। और देखिए इस टूर्नामेंट में जो टीमों ने हिस्सा लिया है, पातलिया से लेकर गोल्डवर तक की कामली समाज की जो टीमें हैं, उन सभी टीमों के खिलाड़ी। चैंपियन टीम के लिए 1,11,111 नगद और आकर्षित ट्रॉफी। रनर्स अप टीम के लिए 55,555 और आकर्षित ट्रॉफी। मैन ऑफ द सीरीज के खिलाड़ी के लिए 33,333 और आकर्षित ट्रॉफी। फाइनल मैन ऑफ द मैच के खिलाड़ी के लिए 11,111 और ट्रॉफी। बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट के लिए 11,111। बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए 11,111। बेस्ट फील्डर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए 11,111। इस टूर्नामेंट में फाइनल मुकाबले के दिन डांसिंग अंपायर गोठिया भी आने वाला है और कोई भी गेंदबाज हैट्रिक विकेट लेंगे या बल्लेबाज हैट्रिक सिक्सर लगाएंगे तो उनको 1,500 रुपए का नगद इनाम दर्शनम की ओर से। और इस टूर्नामेंट पे अंपायरिंग की सेवा दी जा रही है परेश पटेल, अनिल पटेल, जतिन पटेल, जयेश सोलंकी, क्रिक हीरोज के हमारे ऑपरेटर, साथी स्कोरर विश्विक कामली। यह मुकाबला सीधा यूट्यूब लाइव श्री साई स्पोर्ट्स, उनके ऑपरेटर शुभम, कैमरामैन सर्वेश और संतोष, और जो साउंड सिस्टम है पॉइजन साउंड डीजे स्मिथ के साथ। और देखिए अपील हुई थी जरूर, अंपायर नॉट इंटरेस्टेड, और उछाल भी थी और ऑफ स्टंप से बाहर भी जाती हुई गेंद। और यहां पर पहली गेंद पर खड़ी भी मामला हो सकता था। जीत के लिए लक्ष्य है। और इसी बीच देखिए आप लगातार 2 गेंद डॉट। और दोनों बल्लेबाजों की बात की जाए तो अरविंद पकील कल के दिन अपनी ऑलराउंडर परफॉर्मेंस की वजह से मैन ऑफ द मैच का खिताब भी उन्होंने प्राप्त किया था। पर पिछला आपको भूल जाना चाहिए। यहां पर आपके लिए लक्ष्य खड़ा किया है 62। ये चौका नहीं संदेश है अरविंद पकील के बल्ले से निकलने वाला शानदार। शुरू किया, जड़ में डालने का प्रयास और बल्लेबाज जगह बना के साथ खेलने का प्रयास करना चाहते थे। जमीन के सहारे हल्के हाथों से 1 रन प्राप्त किया गया। 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 5 रन। इस टूर्नामेंट में गेंदबाजों का दबदबा रहा है जहां तक देखा गया है। कल के दिन तो शुरुआती 5 मुकाबले में एक लो स्कोर वाला मुकाबला रहा था। उसके बाद आखिरी 2 मुकाबले में जरूर स्कोर
हाई वोल्टेज की तरफ आगे बढ़ा था। और यहाँ पर देखिए ये बहुत ही बड़ी विकेट मानी जाएगी। सभी दर्शक और सभी खिलाड़ियों से निवेदन है कि आप सोशल डिस्टेंस बना के रखिए, मास्क अवश्य पहनिए और पार्किंग की सुविधा भी यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन रखी गई है, तो पार्किंग भी पार्किंग की जगह में कीजिए। आपको पेनल्टी लगेगी, आपकी गाड़ी जाएगी तो वो जिम्मेदारी कमेटी की नहीं रहेगी, आपकी खुद की रहेगी। तो आप थोड़ा सा सहयोग दे इस बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। ये देखिए बिक्सी का मैदान एक दुल्हन की तरह सजाया गया है कामड़ी समाज के आगेवानों के द्वारा। और यहाँ पर जिस तरह से एक बड़ा विकेट गवाया ग्रिड स्ट्राइकर्स ने अपने प्रारंभिक बल्लेबाज जय को। जय बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी, कल जिस तरह से उन्होंने शुरुआत दी थी, पहले बल्लेबाज दिखाई दिए थे कल के दिन जिन्होंने आक्रामकता दिखाई थी प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में, और यहाँ पर आज रहे असफल। और इस बार बिल्कुल सही लाइन टू लाइन गेंदबाजी करते हुए महेश कामली कप्तान है चैंपियंस इलेवन के। और यहाँ पर एक बेहतरीन ओवर का खेल समाप्त हुआ। एक ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बने 6, एक विकेट के नुकसान पर। जब हारी, और अब हर टीम के पास मौका है नेट रन रेट के साथ जो टीम आगे बढ़ेगी उनको क्वालिफाई करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए नेट रन रेट बहुत ही ज़रूरी है। ये 7 टीमों के बीच हो रहा है मुकाबला और 4 टीम क्वालिफाई होगी और फाइनल मुकाबला होगा संडे, यानी कि सुपर संडे रहेगा। और देखिए हमारी कमेटी की ओर से नो मास्क नो एंट्री का बैनर भी लग चुका है। और देखिए यहाँ पर जड़ में डालने का प्रयास और काफी हद तक सफल रहे। और सभी दर्शक और खिलाड़ियों से निवेदन है कि आपने जो गाड़ी आपकी बाहर पार्किंग की है, आपके लिए जगह बनाई है अंडर पार्किंग की, तो आप पार्किंग में जगह बनाए, मास्क अवश्य पहनिए, सोशल डिस्टेंस बना के रखें। इस बार क्या क्रिकेटिंग शॉट, पर देखिए फील्डिंग जिस स्तर से हुई है, निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए यहां पर रन बचाते हुए एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 7 रन, एक विकेट के नुकसान पर। और यहाँ पर अरविंद पकील को कल जिस तरह से उन्होंने आक्रामकता दिखाई थी वो यहाँ पर आक्रामकता दिखानी होगी, एक लंबी पारी खेलनी होगी। ना कद बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत के समय में जो खड़ा वही सबसे बड़ा। और ट्रीट स्ट्राइकर्स फिलहाल संकट के बादल छाए हुए हैं उनके खेमे में, तो यहाँ पर अरविंद का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और अपील जरूर रही थी अंपायर नॉट इंटरेस्टेड, और इसी के साथ लेग बाय। और देखिए जिस तरह से
जगह बना के साथ खेलने का प्रयास करना चाहते थे। और इसी बीच लीग बाय के रूप में पिछला रन मिला, 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 8 रन। और इस बार बहुत ही अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद उछाल मिली, सीधी गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। और डीट स्ट्राइकर्स जिन्होंने टॉस जीतने के बाद लिया था निर्णय पहले गेंदबाजी करने का, रन चेस करने की क्षमता दिखाई थी, कल जिस तरह से उन्होंने खेल दिखाया था पहले बल्लेबाजी करते हुए संयुग 11 के खिलाफ, वो बल्लेबाजी आज ढूंढ जरूर रहे हैं। पावर प्ले का खेल जारी है, 2 गेंद अभी भी है अनिशेष। और यहाँ पर हल्के हाथों से जमीन के सहारे खेलने का प्रयास किया गया, 1 ही रन से संतुष्ट। और पावर प्ले के खेल में यहाँ पर बड़े शॉट की तलाश की जा रही है। 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 9 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट जिस तरह से गंवाया जय ने। पहली गेंद खेल रहे थे, जगह बना के साथ खेलने का प्रयास, अपने आप से काफ़ी नाखुश होंगे क्योंकि जिस तरह से वो बल्लेबाजी करते हैं यहाँ पर उनका विकेट बहुत ही महत्वपूर्ण था ड्रिट स्ट्राइकर्स के लिए। पावर प्ले की आखिरी गेंद लेकर इस बार खराब शॉट सिलेक्शन, हवा में गेंद है। और देखिए मैदान पर हल्की सी गर्माहट बढ़ती हुई, एक बड़ा विकेट मिला है यहां से अरविंद पकील। रनों की गति काफी हद तक लगाम लगा के रखा है चैंपियंस 11 के गेंदबाजों ने। 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 9, 2 विकेट के नुकसान पर। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज फिलहाल डगआउट में है मौजूद। अब खेल को यहां से आगे बढ़ाने के लिए कप्तान की एंट्री हो चुकी है और कप्तान को यहां पर एक महत्वपूर्ण पारी खेलनी होगी। चेतन और परेश स्ट्राइक पर फिलहाल, परेश और कप्तान सामना करेंगे कप्तान का। और यह पहली पारी में भी देखा गया था, परेश गेंदबाजी कर रहे थे और महेश बल्लेबाजी। और देखिए यहाँ पर करीबी मामला हो सकता था। ये महेश की अगर बात की जाए तो जिस तरह से वो अपना घरेलू क्रिकेट खटलवाड़ा की टीम से खेलते हैं, चैंपियंस 11 के लिए आइकॉन प्लेयर और कप्तान। इस बार जगह बना के साथ खेलने का प्रयास, पहला रन तेजी के साथ चुराया, रनिंग बिटवीन द विकेट काफी अच्छी। और फील्डर वहां पर मौजूद चिंतन, जिन्होंने कोई गलती नहीं की, एक बेहतरीन थ्रो। 1 के साथ स्कोर 2 अंकों में आगे बढ़ता हुआ 10 रन। और देखिए यह उच्च स्तरीय फील्डिंग, कमाल की फील्डिंग करते हुए अमित
छलांग लगाकर गेंद को जिस तरह से वापस मैदान के अंदर भेजा गया, निश्चित स्वरूप से अपने टीम के लिए यहाँ पर बहुमूल्य रन बचाते हुए 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। कुल मिलाकर बात की जाए रनों की तो अभी भी 50 रनों की आवश्यकता है। और देखिए यहाँ पर तप्पा खाने के बाद नीचे रही विकेट कीपर बिल्कुल करीब खड़े हैं। और जो गेंदे बची है 20 गेंदों का खेल अनी शेष है और बाकी बची 20 गेंदों में जीत के लिए 50 रनों की आवश्यकता है। तो जब बल्लेबाजी कर रहे थे परेश और अमित, महेश और अमित चैंपियंस 11 के लिए पहली पारी के लिए एक बहुत ही लंबी साझेदारी बनाई। उन्होंने सिंगल डबल हर ओवर में लेटे रहे, डॉट बॉल नहीं बनने दिए और परिणाम यहाँ पर 39 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी बनी थी दोनों के बीच। और यहाँ पर देखिए बड़े शॉट की तलाश में बार बार बल्लेबाज बीट होते हुए 3 ओवर का खेल यहाँ पर हुआ है समाप्त। 3 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 13 रन। और बल्लेबाजी जिस तरह से हो रही है, गेंदबाजी यहाँ पर कमाल की। और खेल जो बचा है अब 18 गेंदों का, 18 गेंदों में जीत के लिए 49 की आवश्यकता है। पिछला मुकाबला जीती थी, एक और जीत दर्ज करना चाहेगी दोनों टीम। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लगी और विकेट के पीछे 1 रन जरूर प्राप्त करेंगे। 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 20 2 विकेट के नुकसान पर। सोलह गेंदों में 42 रनों की आवश्यकता। कप्तान अभी भी सुरक्षित क्रीज पर मौजूद है और कप्तान को यहाँ पर कप्तानी पारी खेलनी होगी। और कप्तान को यहाँ पर समझना होगा, लंबी पारी खेलनी होगी। साथ ही बल्लेबाज आक्रामकता के साथ खेल रहे हैं तो उनको मौके भी देने चाहिए। अगर आप सही तरह से गेंद नहीं कर पा रहे हैं तो पर कप्तान परेश जिनके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी है, 15 गेंदों में 42 रनों की आवश्यकता। एक बड़े शॉट की तलाश में है। और 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 21 रन 21 2 विकेट के नुकसान पर। चौदह गेंदों में 41 की आवश्यकता है। और यहां पर हवा में गेंद है, गेंद जाएगी नो मैन लाइन पर। पहला रन तेजी के साथ, दूसरा रन आने का प्रयास और बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। यहां से आए हैं 2 रन और 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 23 रन। अब 13 गेंदों का खेल अनिशेष है।
बाकी बची 13 गेंदों में जीत के लिए 39 रनों की आवश्यकता है। और आने वाले गेंदबाजों में 2 नए गेंदबाज आएंगे, तो यहाँ पर दोनों टीम के पास मुकाबला है अभी भी। परेश जिनको फॉर्म में आना बहुत ही जरूरी। और क्या कमाल का शॉट, मिडल ऑफ द बैट। इस बल्लेबाज को बार बार मौके बनाने चाहिए स्ट्राइक पे आने के। समाप्ति के बाद 29 का स्कोर। पिछले ओवर से आए 2 छक्के, 2 सिंगल, 1 डबल। अब जो खेल बचा है 12 गेंदों का, और समीकरण की बात की जाए तो अब 12 गेंदों में जीत के लिए 33 की आवश्यकता है। और गेंदबाजी में आएंगे अब मुनीम नरेंद्र। बहुत ही शानदार गेंदबाज है, और लेग स्पिन जिस तरह से वो कराटे है, और कल के दिन मैन ऑफ द मैच का खिताब भी उन्होंने प्राप्त किया था। एक अनुभवी गेंदबाज है मुनीम की अगर बात की जाए तो। कल जिस तरह से डायमंड टाइगर्स के खिलाफ उन्होंने गेंदबाजी का जो स्पेल रहा था, 2 ओवर के कोठे में उन्होंने 10 रन खर्च करके 4 विकेट अपना घरेलू क्रिकेट चला मेन रोड से खेलते हैं कामरी समाज के लिए। परेश जिनका फॉर्म में आना बहुत ही जरूरी। 12 गेंदों में 33। फुलटो शॉट देखिए, यहां पर कप्तान देर से आए दुरुस्त आए, चौके की तलाश कर रहे थे, प्राप्त हुआ है चौका। यहां पर हवा में गेंद है, मैंने आपसे पहले ही कहा था ये गेंदबाज विकेटों की तलाश में आते हैं बार बार, और यहां पर विकेट उनके पास आती हुई। और ये टूर्नामेंट की बात की जाए तो कामरी और आकर्षित ट्रॉफी। फाइनल मैन ऑफ द मैच के खिलाड़ी के लिए 11,111 नगद और ट्रॉफी। बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट, बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट और बेस्ट फील्डर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए 11,000 रुपए नगद और आकर्षित ट्रॉफी। इस टूर्नामेंट में हैट्रिक सिक्सर और हैट्रिक विकेट लेने गेंदबाज के लिए दर्शनम की ओर से 1,500 रुपए। 2 गेंदबाज जिन्होंने हैट्रिक विकेट लिए हैं और हैट्रिक सिक्सर अब तक कोई भी बल्लेबाज लगा नहीं पाए। और चेतन यहां पर ये कमाल का शॉट, और देखिए ये फील्डिंग क्या कर रहे हैं, ये फील्डर नहीं है ब्लैक कमांडो है। जिस तरह से परिंदे को भी उसके आसपास आने नहीं देते, उसी प्रकार सीमा रेखा की रक्षा कर रहे हैं। और बहुत ही कमाल की फील्डिंग हो रही है। और जिस तरह से सीमा रेखा पर हमारे जो सीमा रेखा की रक्षा करते हैं हमारे देश के इंडियन आर्मी, उसी प्रकार से यहाँ पर चैंपियंस 11 के खिलाड़ी अमित बहुत ही शानदार फील्डिंग करते हुए
और ब्लैक कमांडो की बात कर रहा था मैं, ब्लैक कमांडो जो कि उड़ते हुए परिंदे को भी सीमा पार आने नहीं देते हैं, जिस तरह से उनकी ट्रेनिंग रहती है। 9 गेंदों में 27 रनों की आवश्यकता इस बल्लेबाज के ऊपर, काफी मदार। और देखिए उन्होंने जगह बनाई है और उनका तजुर्बा अब क्या काम आएगा देखना होगा। मुनिम के खिलाफ एक अनुभवी गेंदबाज है मुनिम, और देखिए मुनिम अंपायर से कुछ बात करते हुए। और देखिए यहां पर जो खेल बचा है, 9 गेंद, जीत के लिए चाहिए 27 रन। रोमांचक मुकाबला पूरी तरह से जारी। और चेतन के ऊपर बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। दृढ़ स्ट्राइकर्स टॉस जीता था, लिया था निर्णय गेंदबाजी करने का। और ये निश्चित रूप से काफी बाहर गई गेंद, जी हाँ वाइड। अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 36 रन, 36। और देखिए बल्लेबाज ने जगह तो बनाई है, दोनों के बीच बेहतरीन बैटल देखने को मिल सकता है। और यहां पर धीमी गति के साथ बिल्कुल लाइन एंड लेंथ नियंत्रण, देखिए अब गति बिल्कुल धीमी है, पर जिस जगह पर तप्पा को गिराना था वहां पर गिराया और बल्लेबाज को बीट किया। और इस गेंदबाज की करवट बहुत ही शानदार गेंद बदल रही है। और इसी अतिरिक्त के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 37। 8 गेंदों में 25 की आवश्यकता। और यहां पर हो सकता है, हाँ ना हाँ जरूर हुई थी। और इसी बीच देखिए आप, मैंने आपसे पहले ही कहा था इस गेंदबाज के लिए 2 ओवर तो जरूर बनेंगे, पर यहां पर वो आए हैं 5वीं ओवर में, तो उनको एक और ओवर करने का मौका नहीं मिलेगा। कप्तान को सहयोग देना होगा, इस प्रकार के गेंदबाजों को छुपा के रखा है। ये विकेट टेकर गेंदबाज है। और मैंने आपसे पहले ही कहा था यहां पर इंटरनेशनल क्रिकेट की बात की है तो सैन वन इस प्रकार की गेंद को घुमाते थे, और यहां पर कामरी समाज प्रीमियर लीग में नरेंद्र उर्फ मुनिम गेंदबाज जिस तरह से कर रही है उच्च स्तरीय गेंदबाजी टेनिस क्रिकेट के लिए। अब जो खेल बचा है 6 गेंदों का, और 6 गेंदों में जीत के लिए रन चाहिए 25, 25। और चेतन के पास क्षमता है बड़े शॉट लगाने की, और ये मैदान भी छक्के चौके के लिए जाने जाता है। तो देखना होगा क्या करेंगे कमाल गेंदबाज या बल्लेबाज हावी रहेंगे। फुलटॉस हवा में है गेंद, फील्डर है नीचे, और शानदार कैच। और चेतन के ऊपर काफी जिम्मेदारी थी, यहां पर आउट हुए वो।
और ट्रिंकल इस बार स्ट्राइक पर, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। युवती एक युवा गेंदबाज है, और जिस तरह से कांबड़ी प्रीमियर लीग सीजन 1 का आगाज हुआ था, पहला मुकाबला डीएफ लायंस के खिलाफ चैंपियंस 11 जरूर हारी थी, पर पिछला मुकाबला जीत के साथ उनका आत्मविश्वास बुलंद, और यहां पर एक और जीत के पास आगे बढ़ते हुए। इस बार सीधे बल्ले से फील्डर के पास कोई मौका नहीं रहेगा। देखिए जिस तरह से आउटफील्ड है, डीमी गधी की गेंद यहां पर थोड़ी सी रुकी और फील्डर के पास मौका बना, और इसी 2 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 39 रन 39। और अभी भी जीत के लिए 23 रनों की आवश्यकता है। 3 गेंद 23 रन। और अंपायर का इशारा 22 का, सॉरी पिछली बार एक ही रन लिया था, यानी कि 38 हुआ था, और इस एक रन के साथ 39 रन 39। ये मुकाबला, ये टूर्नामेंट वाकई ही रसप्रद बनता हुआ, क्योंकि अभी भी कोई भी टीम क्वालिफाई हुई नहीं है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये टूर्नामेंट और रोमांचक मोड़ पर आकर रुकेगा। आखिरी दिन और कल का दिन नेट रन रेट के ऊपर बहुत ही बड़ा प्रभाव रहेगा। और इस